पपिया उसी स्वाद की बूंद के लिए चाहता है कि मुझे उस स्वाद की बूंद से मेरी प्यास मिल सकती है। एक स्वाद की बूंद आपके मस्तिष्क के अंदर गिरती है तब से बाहर। लेकिन जो फैक्ट्री मुद्रा का पालन करते हैं वही स्वाद की बूंद को पी सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। क्या मरवाते हैं हो गए मौन से एक बार का तो बड़े स्वाद की बूंद पपैया की कैसे रखना। स्वाद की बूंद आपने बरसात के मौसम में देखा होगा पपिया पक्षी होता है पी पी की आवाज देता रहता है। बरसात बहुत होती है लेकिन उसको स्वाद की बूंद की तलाश होती है, तभी तो प्यास मिट सकती है। संसार में पानी में प्यास नहीं मिटती। तो मैं उस स्वाद की बूंद के लिए बोल रहा हूँ जो पश्चिमी द्वार से कैसे रखना। मुझे ना उसकी प्यास स्वाद का पानी बरसेना। उस सागर में होती मुंह में करते दूध पेट में बन जाता मोती। लेकिन देखिए महाराज की लीला इस प्रकार से मैंने देखिए मोतियों का भंडार और मोतियों का भंडार देखिए मोतियों का भंडार पानी से प्यास नहीं। उसके पत्ते होते हैं ना जड़ होती है, दूसरे दृश्य पर छा जाती है। ये आश्चर्य नहीं, ये जादू नहीं है। ना पत्ते है ना जड़ है और किस प्रकार से फलीभूत हो जाती है। पीले रंग की होती है दृश्य पे आती है।
और कौवे के घर में जाकर के कोयल अंडे रखती है। मैंने अपनी आंखों से देखा। कौवे के अंडे घोंसले से निकाल कर बाहर फेंक देती है, अपने अंडे रख देती है, कौवा से पलवाती है, राशन पानी कौवे खिलाती है। जब उनकी आवाज सुनते हैं फिर भाग जाते हैं, कोयल के साथ चले जाते हैं। कौवे धोखे में पाल के दूसरों के बच्चों को प्रेफर करते हैं। इज्जत करता है बिना पूरी के लिए दूसरे बच्चों पर पलती। और कौवे के घर में जाके कोयल अंडे क्यों रखती? कौवे कट पे पाल बड़े, उस घड़िया के बीच में वो कीड़े बड़े पड़े। 3 प्रकार का गुरु बताया महाराज ने। एक होता है पारस गुरु, एक होता है दीपक गुरु, एक होता है भृंगी गुरु। तो जो भैया मैं बोल रहा हूँ वो भृंगी के घर के लिए बोल रहा हूँ। भृंगी ऐसा कीड़ा होता है, मैंने देखा दीवारों के ऊपर, यहाँ भी देखा है। ना बच्चे देता है ना अंडे देता है, अपना घर बनाता है। घर बना करके उसमें एक कीड़ा पृथ्वी से उठा लगाता है, अपने घर में बंद कर देता है और घर के गेट पर बैठकर और उसको सब सुनाता है। जब सोहम की आवाज सुनाता है तो कीड़ा बेहोश में खा जाता है और अपने भेद जात को छोड़कर और भृंगी रूप हो जाता है। तो तुमको हम भृंगी गुरु के शिष्य हैं, ध्यान रखना। हम सब भृंगी गुरु के शिष्य हैं, एक दिन भृंगी का रूप हो जाएंगे। इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं। तुलसीदास बात के लिए धार्मिक बात कहते हैं कि जाकर जाकर सब सुने के कर मेरा कुछ समझे। और सतगुरु महाराज की जय। हमारा गुरु भृंगी है। तो मैंने हाल देखा है कि भृंगी कीड़ा ना बच्चे देता है ना अंडे देता है, पृथ्वी से एक कीड़े को पकड़ता है, अपने घर में रखता है और सोहम शब्द की आवाज से उसको अपना स्वरूप बना देता है। तो जो नाम रूपी शब्द है वो हमारे गुरुओं के अंदर महाराज जी ने रूप रखा है। एक दिन भृंगी का रूप धारण हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और क्या दिया देखिए, ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। हम तीनों के दिल में तुम जगह न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। उनका नाम प्रत्यक्ष उदाहरण है।
पीपल का वृक्ष कितना बड़ा होता है, बड़ का वृक्ष कितना बड़ा होता है, उसी के ऊपर फल लगा हुआ है कितना छोटा होता है। आप सबने देखा होगा कि उसमें जो दाना होता है छोटा सा, सबसे से भी छोटा दाना होता है, और उसके अंदर कितना बड़ा पीपल और बड़ों का विश्राम कर रहा है। ये लीला रहे तो क्या चमत्कार क्या मैं अकेला तुम भी हो चुके हो। बच्चों के लिए रखा, बैंक कॉलेज में रखा, आगे तरक्की उठाने का साधन नहीं किया। अगर 21,000 का प्रस्ताव रखा जाता है तो अगले जन्म में पछताना पड़ता है। ज्ञानी वो जो गुरुमुख हो गए
तो नानक साहब कहते हैं कि ज्ञानी को जो गुरमुख होवे और ध्यानी को जो सुख रखे। योग अभ्यास ध्यान योग का काम उसका होता है जिसका ध्यान स्टेज से रंग लगा रहता है और जिसका चरणों में ध्यान लगा रहता है। गुरु कहने का आनंद किसकी जगह पर आ गया, कर गया करना संचारों पदार्थ का गया। संसार का ऐसे आराम भी उसको प्राप्ति हो जाता है और परलोक का कार्य भी उसका हो जाता है। और मनुष्य शरीर का लाभ क्या है? मनुष्य शरीर का लाभ शरीर हो सकता है पूरा जबकि भक्ति मार्ग में हम आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में आपको बता रहा हूँ गुरु जितने भी संसार में कार्य किए जाते हैं पुण्य धर्म से ये भक्ति मार्ग में नहीं आते। ये आते पुण्य काम के अंदर, शुभ कर्मों के अंदर। शुभ कर्मों की ताकत क्या होती है? शुभ कर्मों की ताकत से सुख प्राप्त हो सकता है और सुख प्राप्ति होने के बाद फिर भी संसार में आना होता है। और आध्यात्मिक मार्ग में प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में जो आ जाता है वही मनुष्य का लाभ उठा पाता है। जो न करे भक्ति न समाज कार्य में ईश्वर विद्या सोच लगाए भाई मनुष्य ईश्वर की भक्ति प्राप्ति करने के लिए मिला था और इसमें कोई विशेषता और कोई गुण नहीं। ईश्वर की भक्ति और घर के संसार से जाएगा तभी जाकर के मनुष्य संतन लाभ प्राप्त हो सकता है। आप सबको आश्चर्य होगा जिस तरह के मनुष्य की कहानी में अपना ध्यान डालेगा। 33 करोड़ देवता जिस बात करते हैं उन्होंने इस तरह का निर्माण किया है। एक बार 35 करोड़ देवताओं में झगड़ा हो गया और झगड़ा क्या हुआ कि सबसे महान देवता कौन सा है, किसकी उपासना किसकी पूजा की जाए। आजमाने के लिए ताकत और बल मनुष्य के लिए चुन लिया। सोचने लगे कि कौन है महान। सूर्य देवता से कहा कि अपनी ताकत को खत्म कर दो, आंखों के अंदर से रोशनी गायब हो गई। और वरुण देवता किसान देवता से कहा कि अपनी कान के अंदर से ताकत खत्म कर दो, कानों के अंदर वरुण देवता रहता है, आंखों के अंदर सूर्य देवता अग्नि रहती है, अग्नि इसकी खुराक होती है, सुंदर चीजों को लेकर के लोहायमान हो जाती है। कान अशुद्ध शब्दों को खाता है, अगर अशुद्ध शब्द मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होता है। और सत्संग के अंदर परेशानी क्या पड़ती है? तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न तो आए, या तो किसी से बातचीत करता है या घर के लिए नाश्ता किसी खुराक क्या होती है, सुगंधी खाती है, इसमें वरुण देवता रहता है। जिज्ञा इसमें जल देवता रहता है। कंठ पर इस पर तुलसी माता रहती है। हृदय कमल इस पर शंकर भगवान रहते हैं। नाड़ी के अंदर विष्णु भगवान रहते हैं। लेकिन ये योग साधना के अंदर देख कर कहीं पता लगता है उनको। तुम्हें बात कर रहा था कि मनुष्य का शरीर ये जभी लाभदायक होता है जबकि भक्ति मार्ग में आ जाता है। साधन धाम मुक्त का द्वारा सागर के धाम पर आया हुआ है, मुक्ति के गेट पर खड़ा हुआ है और ऐसे शरीर को प्राप्त करके और परलोक का साधन नहीं किया तो उसको कोई ज्ञानवान या समझदार नहीं लगता। बड़े भाव मानुष बन पावा, शुद्ध रस ज्ञान संभाला, साधन धाम मुक्त का द्वारा और पाएगा जाकर लोक सुधारा। और लोक का कार्य इस मनुष्य शरीर के अंदर ही हो सकता है।
एक गुण इस मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा विशेष है, बाकी कोई गुण इसके अंदर नहीं है। 84 के अंदर जितना गुण है उसी प्रकार से मनुष्य शरीर के अंदर गुण होता है। इसके अंदर गुण है कि प्राण को भोग रहा है और अगले जन्म की तैयारी कर सकता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में भी ये ताकत नहीं होती है कि प्राण के लिए बना सके। प्राण को भोगते हैं, अगले जन्म की तैयारी नहीं कर सकते। मनुष्य के अंदर एक ही गुण जाता है, अगले जन्म की तैयारी कर सकता है। प्राण को भोग रहा है, भोगता और करता, ये दो गुण सिर्फ मनुष्य शरीर के अंदर पाए जाते हैं। शत्रुगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों मनुष्य के शरीर के अंदर रहते हैं। जब तमोगुण होता है तो धन और माया का संबंध होता है, और जब रजोगुण होता है तो धन और माया का संबंध रहता है, और जब तमोगुण होता है तो दूसरों से द्वेष से भाव बढ़ता है, और जब सतोगुण पैदा होता है तो भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। एक 8 पंक्तियों का हमारे ऐसे कमर के ऊपर फूल गिरा हुआ है। ये मन उन 8 शक्तियों के ऊपर रहता है। जिस पत्ती पर बैठता है उसको दबा लेता है, जिसको बैठता है उसको दबा लेता है। 8 शक्तियों का जब साधना करता है तो मन जब बीच में फूल के बीच में फुला देता है, फिर उसकी ध्यान धारणा और बड़ा आनंद आता है। लेकिन उनको मैं पहले से रहा था कि सत्संग का काम है, इसलिए आपको सत्संग का प्रभाव, सत्संग यही होता है कि सबके संग में हम अपना जीवन बिताते हैं। महाराज के दरबार में सब सत्संग कर रहे हैं, इतनी स्वास्थ्य खर्च होती है, ये परलोक में जाता है। ये स्वास्थ्य काल नहीं कर सकता, इसको मृत्यु नहीं कर सकती। मैं आपके सामने भजन पेश कर रहा था कि उस पार ब्रह्म हारों वाले की मैंने लीला निहारी है। पर्वत ऊपर वृक्ष लगे वो संसार संभाली है। कर्म करता कार पैर में चलता, बिन नेत्रों के लगे कान में सुनता, बनाते सूरज और चंदा, घूमत में अनेक पड़ेगा काहू के बंदा। कहीं अंधेरी है, कहीं अनमत उदासी है, उस पार ब्रह्म हारों वाले की लीला। फल के अंदर बीच बीच में वृक्ष विकास होता, फल लगे वृक्ष की डाल जहाँ पर बीज बड़ा होता, समझ में भेद नहीं आता। ये विभाग पैर का बड़े पेट में बच्चा क्या खाता, 9 महीने के बाद बड़े बड़े अटल समाधि है। उस पार ब्रह्म हारों वाले की मैंने लीला निहारी है। और क्या निहारी है?
जो धन दौलत होती है ये तो तुम्हारे काम आती है। अगर ऐसे समझ में नहीं आती तो अनुमान लगाइए कि एक सरसों का दाना जमीन के अंदर डाला जाता है तो फिर कितने दिन से एक वृक्ष का फल लगाया जाता है तो कितने फल देती है। ये लोग के वापस तुम्हारे घर में आता है। संतों के लिए इसका कोई लाभ आने नहीं पड़ता। उनके लिए तो सिर्फ काला कपड़ा महाराज करते जिसकी ड्यूटी करते हैं उसके गुलाम करते हैं। तो अगर भक्ति मार्ग में चलने की कोशिश ना की तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। ये भी हाल में आपको अपनी आंखों देखा रहा है। पछताना क्यों पड़ेगा कि उस समय सूक्ष्म शरीर होगा। मैं मर के देखा है, मर गया था मैं 50-60 साल पहले। महाराज जी ने दोबारा जन्म किया। यमराज के दूतों के हाथ में से लेकर के और दोबारा जीवन दान दिया। अब भी आपके सामने मैं यहाँ पर समाधि लेने आया, एकांत में शरीर छोड़ाइए, लेकिन जीता कर दिया हमारे घर में पर अवसर दिया और दोबारा जीवन दान प्राप्त हो गया। अपनी ड्यूटी कराने से ड्यूटी कराना तो गुरु को उसमें सूक्ष्म शरीर होता है। इतना छोटा था उस शरीर में ध्यान धारणा मनोविचार ये कुछ नहीं होता है। आंखों को बिना देखता है, तीसरे नेत्र से देखता है, कानों को बिना सुनता है। उस समय को याद आता है मनुष्य शरीर इतना बेहतरीन जीवन पाया और ये बर्बाद कर गया। लेकिन उस समय पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए संतों के शब्द में विश्वास करना चाहिए। विश्वास क्यों करना चाहिए? कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्यारो मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारो निर्धान रहते हैं वही संत प्यारो संत प्यारो। जो जन सेवक हैं संतों के वही भक्त प्यारो। और संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत में मुझसे न्यारो। जो जन सेवक हैं संतों के वही भक्त प्यारो। मैं संतों के पीछे डोलूं। इन संतों के शरीर में मिश्रभेद में हो जाता है। मिश्रभेद आपको भी हो सकता है। और खुली आप महाराज जी की मूर्ति का तत्पर करेंगे तो आपके शरीर में मिश्रभेद हो जाएगा। आप सोचेंगे कैसे हो सकता है? फिर कितने चीजें हमारे लिए दी हैं, अगर हम एक चीज पर रुकावट कर देते हैं। क्या विश्वास है कीजिए, एक नदी बहती हुई जाती है और नदी के अंदर बांध लगा दिया जाए और 6 महीने के अंदर पानी वहां कब्जा कर दिया जाए तो कितना बड़ा डैम बन जाता है। और उसका पानी दोबारा से छोड़ा जाए तो अच्छी अच्छी पहाड़ियों को, अच्छे अच्छे गाँव को तबाह कर चला जाएगा। अगर इस प्रकार का समझ नहीं आता है तो गंधारण पति बेटा उसका पति अंधा था, उसने सोचा कि मैं पति बेटा का पालन करूंगी। उसने अपनी आंखों से पट्टी बांधी, आंखों से पट्टी बांधी, इतनी आंखों के अंदर शक्ति पैदा हो गई जितने घर मरने के लिए जा रहा है महाभारत के अंदर। तो उसने कहा कि मरने नहीं दूंगी, तुम नंगा होकर मेरे सामने आ। लेकिन कृष्ण कन्हैया महाभारत करा रहे थे। जब गुंडगित होकर सामने को जा रहा है माता के सामने नगर होकर के जा रहा है, कृष्ण कन्हैया उसको रास्ते में मिल गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। कृष्ण कहाँ जा रहे हैं आप?
कि महाराज जी माता जी ने कहा है कि नगर होकर के आओ, तो मैं वहां जा रहा हूँ। अरे कितने दिन उसने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, आज तक किसी का शरीर नहीं देखा, और तू नगर होकर जा रहा है उसका धर्म पर एक केले का पत्ता बर्बाद किया यहाँ पर। ने कहा आ गया, कहाँ माता आ गया, आप पत्नी खोली और देखा केले का पत्ता भरा हुआ, कहते शिकार है यही पर तेरी मृत्यु लग गई, नहीं तो अमर कर देती, ऐसा धातु का बनाती कि कोई पृथ्वी मारने वाला कोई नहीं। आंखों के अंदर इतना तेज आ जाता है। तो आप महाराज की मूर्ति का तस्वीर करके देखिए, लेकिन आंखों के अंदर ये तासीर आ जाएगी, एक घंटे शिकार से रोकनी चाहेंगे तो रुक जाती है। लेकिन कलयुग के अंदर नाम की कमाई बहुत कम हो गई है, समाजों के अंदर भी भ्रम पैदा हो गया है, और सत्संग नहीं कुछ और ही कार्य हो रहा है, ध्यान धारणा भटकी हुई है। कलयुग केवल नाम धरा कलयुग योग जाप नहीं जाना, केवल एक नाम गुण गाना, नाम का स्मरण कीजिए उद्धार हो जाएगा। तो इतना तेज हो जाता है जितना ग्रंथालय करते हैं। इसी प्रकार से अगर धर्म के लिए अपने जीवन काल में नहीं संभाला, तुलसीदास ने लिखा है इस बात के लिए, तुलसीदास को छोटा मोटा महात्मा या कवि नहीं था, 10,000 साल पहले रामायण को लिख के रख दिया कि उस युग में ऐसा ऐसा होगा। कितनी लंबी दृष्टि थी, 1000 कलयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 सतयुग, इतने युग जब बीत जाते हैं, एक चौकड़ी बन जाती है 1000, 4000 युग जब व्यतीत हो जाते हैं, तो ये पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा का कुछ नहीं रहता है, अंधेरा हो जाता है, दुनिया एकदम गायब हो जाती है। 1000 कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, 4000 तुलसीदास के सामने खड़े रहते थे, किसी भी युग की बात कर सकता है। इस प्रकार के कवि ने लिखा है, इस प्रकार के संत ने लिखा है। क्या लिखा है कि पूरी पृथ्वी को छान करके उसने देखा कि संसार में सत्य वस्तु क्या है, मनुष्य के काम आने वाली। तब उसने लिखा कि सुख द्वारा और लक्ष्मी, पुत्र पुत्री, धन संपत्ति, मकान जमीन जायदाद, सुख द्वारा और लक्ष्मी पापी से पापी के घर में होए, संत मिलन और हर कथा तुलसी दुर्लभ। तो प्रभु आपने दुर्लभ वस्तु को प्राप्ति किया है, इसको संभाल के रखिए। खंड त्रिमंड सूखा पड़े, चाहे पृथ्वी के ऊपर, चाहे आकाश के ऊपर थोड़ा खंडन हो जाए, चाहे इससे अग्नि दौड़ जाए, वक्त बीच पलटे नहीं का लाभ हो जो पड़े आए, खंड त्रिमंड सूखा पड़े तो भक्त बीच में जाए। ये वो खेती है, किसी युग में इसका प्रयास नहीं हो सकता। आप नाम का स्मरण करके चलते रहिए। और अपने लिए ना कर सके तो बच्चों से तो आपको ज्यादा प्रेम है, बच्चों के जीवन सुखी बनाना चाहते हो, नाम से कमाई कीजिए, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि अगर जीवन के अंदर धर्म को याद ना किया और अंत समय में याद आया तो फिर पछताना पड़ेगा। ये सब संतों के सब कान में गूंजेंगे। दरबारी संत है, उनसे बना लो कोई, कृष्ण मिलावे राम से, उनसे मिले जो कोई। महाराज जी कहा भाई मुझे सरकार महाराज जी कहा सेवा दे रहे हैं, मुझे सेवा क्या कह रहे हैं कि
पैदा करो, उनसे मोहब्बत करना। जो मेरे बगीचा है उसका माली बन के पेड़ बूटों को पानी खाते रहना, माली का काम करता रहता हूँ, पेड़ बूटा महाराज के बगीचा की देखभाल करता हूँ। सब महाराज जिनके पास संतों के महापुरुषों के जीवों को दृष्टि से 3 गुण होते हैं संतों के अंदर, शब्द सुपर रूप सबसे और दृष्टि से और सुपर तार देते हैं। लेकिन ये कहते थे महाराज जी कि माँ पर पिता पर घोड़ा और नहीं तो घोड़ा घोड़ा, ये दोष तुम्हारे इसके आपके शरीर के अंदर शब्द और सुपर हाथों के अंदर दृष्टि देने में आ जाता है, शब्द को ध्यान की ताकत और शब्द के अंदर जाती आ जाती है और दृष्टि के अंदर भी जोश पैदा हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि धर्म के लिए याद कीजिए और धर्म की वस्तु को संभालिए और श्वास के लिए खाली न जान दीजिए। फिर पता नहीं ये श्वास कितनी कीमती है, करोड़ों रुपए दे करके भी एक श्वास जिस हमारे जीवन में कब होगी, हम लाने की कोशिश करेंगे। तीनों लोग की संपत्ति दाव पर लगा दीजिए, श्वास रूपी गिरा वापस तो अंत समय पछताने का कुछ नहीं होता। थोड़ा ध्यान महाभारत के अंदर डालिए, कि मनोरंजन इसलिए पेश करता हूँ आपके सामने, आपको सुस्ती आलस नहीं आई, सिर फैलाएंगे और सच मुझे उससे उल्टा सीधा भेद लगा करके सारी संपत्ति दान में जीत ले, यहाँ तक के द्रौपदी को कृष्ण भगवान जाते थे शिवगंज के सभा में, एक 5 दिनों के लिए थोड़ी जगह ले लो, राज कर लेंगे, राज तो उनका ही है, लेकिन अहम रूपी घमंड शिवगंज का भरा हुआ है। तो मैं उस समय की कहानी पेश कर रहा हूँ कि राजा कर्ण जब महाभारत के अंदर जो छल और कपट से गुरु से विद्या सीख लेते हैं और विद्या छल कपट से सीखी जाती है, तो स्वाभाविक है उसके अंदर कि वो विद्या उसको शोभा दे जाती है। गुरु के विपरीत होते ही गुरु विपरीत हुआ तो 33 करोड़ देवता उसकी खाता नहीं कर पाते। तो मैं उस तरह की कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें के कर्ण महाभारत के अंदर रथ के ऊपर सवार होकर युद्ध कर रहा है और रथ के पहिए के लिए परशुराम को धोखे से विद्या सीख ली। परशुराम ने कहा कि ये विद्या काम नहीं आएगी, पछताएगा। महाभारत के अंदर युद्ध करते समय रथ का पहिया पृथ्वी के अंदर बैठ गया, पृथ्वी के अंदर बैठ गया। कर्ण ने कहा कि महाराज युद्ध बंद कीजिए, मैं अपने रथ के पहिए को बाहर निकाल लूं। पहले धर्म युद्ध होता था, भगवान ने कहा ठीक है निकालो। रथ के पहिए को उठाने लगा, शेष नाग ने उसके पहिए पर चढ़ रखा था, अपराध था पूरी पृथ्वी को लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। कृष्ण भगवान ने कहा कि बांसुरा अर्जुन देख क्या रहा है, अवसर के लिए बांध से घायल कर दिया। घायल जब हो गया तो कृष्ण भगवान को कहा कि महाराज ये धर्म और नीति का युद्ध नहीं हुआ। तो कन्हैया उसके लिए क्या बोले, कन्हैया ने कह रहा करण के महाराज ये धर्म का युद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ
धर्म की अंत समय में आई, लेकिन अंत में क्या कर सकता है? आई तो तुझे याद धर्म के अंत समय में आई, यदि पहले से आ जाती तो ये होती नहीं सवाल। अब तो धर्म के पक्ष में रहा और जीवन में धर्म के पक्ष में ले पाया। मैं तुझे धर्मात्मा का गुण बता रहा हूँ तो तुमने कितना धर्म कमाया। नकली जुआ खेला और तुमने असली बना दिया और सारी संपत्ति पांडवों की हड़प कर दी और पांचों पांडवों को मुक्ति के लिए मारा मारा फिरते हैं। उस समय धर्म याद आ गया। जुआ खेल पकड़कर तुमने धर्मराज बहकाया और सती द्रौपदी को पांचों पांडव और कुर्सी को बरनाले पहुंचाया। सती द्रौपदी को दुशासन की सभा में लाया। उस रोज को धर्म लिहाज हालत नहीं पड़ी और धर्म को याद नहीं किया। बीच सभा में खड़े के द्रौपदी को और नगर करना चाहा था और सारी सबसे धर्म होता। अब मर्द को धर्म से याद कर रहा है, मर्द को इंसान क्या करेगा? मैंने कहा था कि पांडवों के लिए 5 गांव थे, चलो इसी में राज और गुजारा कर रहे। तो दुर्योधन ने और आपने ये कहा था कि सूर्य के नाचे के नीचे जितनी जमीन आएगी ना उतनी भी पांडवों को नहीं करते। उस धर्म को याद नहीं किया, राज होता था। मैं हस्तिनापुर में गया युद्ध, तुम सच्चे मारा थे,
मैंने मांगे 5 ग्राम तो शायद आप खा रहे थे। मैं बोल रहा था मेल बेल की, मैं सिद्धि कराना चाह रहा था, ट्रेन की भेड़ बोल रहा था। मैं बोल रहा था मेल बेल की, तुम दांत खा रहे थे, मैं गठरी को बांध के कच्ची कर रहा था कि ये बिना हो आवाज था। तुम उसको घर में जाकर भूल डाले थे। द्वारा है, अब नहीं मानेंगे उसके बाद, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म नहीं थी, धर्म नीति का चलता था फिर का हाल क्या था? दुर्बल का खाना छोड़ करके विदुर के घर चले गए कृष्ण भगवान। पितरानी स्नान कर रही थी नगन करे थे। विदुर को आवाज थी तो ये होश आवाज भूल गई कि मेरा शरीर नगन है। एक जब कच्ची डाली और मंजी डाल के बिठाया और बिठा करके केले का पत्ता लेके आई और पास में बिठा करके केला छील के गिरियां आप खा लेते, चिंता कृष्ण भगवान के मुंह में। ये दीवाना कौन था? जब बिगड़ आए उन्होंने कहा कन्हैया के सामने नहीं बैठिए, मैं कपड़े तो पहन के आओ, या उसके बाद मैं करता हूँ केला मैं खिलाता हूँ। केला खिलाने लगे, कृष्ण भगवान ने रखा क्योंकि जिस जंतों में आनंद आ रहा था वो पीढ़ी के अंदर कहाँ आनंद आ रहा था। तो मैं गठरी को बांध रहा था, घर में फूट डाले थे। मैं जो बेटा दे की तुम पल्ले डाले थे, मैं गठरी को बांध रहा, तुम घर में फूट डाले थे। और क्या किया तुमने? उस रोज धर्म को रख के साथ में सुई की नोक दिखाई, यदि मेरे आजादी को अलवारी में रख दिया। हाथ को याद कर रहा है, उस रोज धर्म को रख के साथ में सुई की नोक दिखाई, जितनी सुई के नाभि के नीचे जमीन आती है उतनी पांडवों को नहीं। अब पता नहीं क्या होगा, अब समय धर्म को याद कर रहा है। अरे पहले चेतावनी दे रहे थे और दूत बन के आए थे कि धर्म कमाएगा, काम आएगा, नहीं तो पछताएगा। और क्या कहा कि जरा और ध्यान दें। कल परसों की बात, आपने और भी धर्म कमाया, 7 जनों ने अपने को करके झटका मारा। लेकिन गुरु को एक बात का ध्यान रखना, महाभारत के अंदर जब अर्जुन शस्त्र छोड़ गया कि महाराज मैं युद्ध करेगा, कृष्ण भगवान ने गीता को उपदेश दिया। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अगर आपके सामने पेश करने लग जाऊं तो 6 महीने होते हैं। गीता का व्याख्यान किया, इस कर्म का ये फल होता है, कर्म का ये फल होता है, इस कर्म का ये फल होता है, इस कर्म का ये फल होता है।
थी तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कन्हैया ने कहा ये बात तो तू जान रहा है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा? कि हाँ महाराज इस बात को मैं जान रहा हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहते इसको भी छोड़ दो और जो मैं कहूँ उसको कर। मेरी आज्ञा के द्वारा तू कर्म करेगा तो उसका पाप और पुण्य दोनों मुझे लगेंगे। तू निष्पाप हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त करेगा। क्या हो गया? कन्हैया ने कहा ठीक है महाराज, हुक्म कीजिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा बाण उठा और संहार कर ये सब राक्षस अधर्म पर चलने वाले। युद्ध हुआ। युद्ध हुआ। अब भीषण पितामह 7 दिन हो गए मरने के लिए तैयार नहीं। उसकी इच्छा में इतना बड़ा योगी था, इतना योग कमाया हुआ कि मेरी जब इच्छा होगी तब मरूंगा, नहीं मरता। 7 दिन हो गए मरने में नहीं आ रहा है। पांडव दल के अंदर परेशानी पड़ गई, युद्ध कैसे जीतेंगे? लेकिन जाते रहते वो नहीं करना सके कोई और, लेकिन बताने वाले तो दूर थे। कन्हैया ने कहा अर्जुन जिस समय तुम भीषण पितामह को मत्था टेक के चला था उस समय उन्होंने कुछ कहा होगा कि हाँ महाराज विजय भरो, याद से बात किया था भीषण पितामह ऐसा नहीं मरा। तो शाम के लिए भीषण पितामह के कैंप में चला जाता और जाकर के ये कहना कि पितामह जो आपने आशीर्वाद दिया था उसको वापस ले लो। अर्जुन गया शाम को और पितामह से जाकर के मत्था टेक कर कहा कि महाराज अपना आशीर्वाद वापस ले लो। कैसे कैसे हो सकता है? अच्छा ये स्थिति तुम्हारे मस्तिष्क में कैसे आ सकती है? ये तो कन्हैया कैसे होंगे? जब कन्हैया चाहते तो मैं करूंगा। काफी है आपके दल में, उसको आगे कर देना, मैं उसके ऊपर सबका नहीं छोड़ूंगा और मार पितामह को खत्म कर दिया। बाणों की तैयार पड़ा है। अब कन्हैया कह रहे हैं कल परसों की बात, आपने और भी धर्म कमाया, 7 जनों ने अपने मुंह को करके निहत्था मारा। अब कन्हैया ने कहा कि अर्जुन एक काम करना, कल सवेरे के टाइम में तुम्हारे पास में युद्ध करने के लिए जब क्षत्रिय आएंगे और तुझे ललकार देंगे क्या है तो बाहर करके आप युद्ध कर, तू कैंप से बाहर नहीं निकलना। अर्जुन ने कहा महाराज कैंप से बाहर नहीं निकलूंगा और तो मुझे ललकार दे रहे हैं तो काहे नहीं माना जाऊंगा? कन्हैया ने कहा हाँ काहे से माना जाएगा, चल कोई बात नहीं, जैसे सुनने आया करना। पांडवों ने कौरवों ने क्या स्थिति बनाई थी कि सवेरे 5-7 कौरव दल की सेना थी और पांडव उसके अधीन के कैंप में जाकर के ललकार मारना। वो क्षत्रिय सहन नहीं कर सकेगा, बाहर निकल के आएगा और बाहर निकल के आएगा तो तुम भाग लेना, भाग करके पीछे हट जाना। जब अर्जुन वापस लौटने लगे फिर तुम्हारा खड़े हो जाना, क्या है वापस क्यों जा रहा है? इसी हिसाब से आस्ते आस्ते आप 2-3 दिन दूर ले जाना। उन्होंने सिक्किम बनाई चक्रव्यूह की लड़ाई। अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ के डालता है, 7 चक्कर होते हैं उसमें। अर्जुन जानता है तोड़कर और चक्रव्यूह के अंदर हम उनको बताएंगे और उसमें मारेंगे। और मनु जब मर जाएगा तो जिसका पुत्र खत्म हो जाता है उस पिता की हालत क्या हो जाती है ये तो बुहार करके किया। ये सिक्किम बनाई, सवेरे आए लड़का कैंप से बाहर निकला और 3 मिनट की चर्चा करेंगे और चक्रव्यूह की रचना करेंगे और जाकर के अब मनु को लड़का, अब मनु निकल के बाहर आया,
माता ने विचार किया बेटे के बाहर ना निकल, ये चक्रव्यूह की लड़ाई का युद्ध तेरे पिता जानते हैं, उसे कहना था चिंता ना कर। मैंने फिक्र की माता को संतान जब उधर में होती है तो उस पर पश्चाताप करते हैं। उसने कहा एक बार पिताजी आपको सुना रहे थे चक्रव्यूह की रचना, तो मैंने 7 चक्रों की जगह 6 तो सुन लिए थे, 7वें बार तो सो गई थी। मैंने चक्रव्यूह की रचना गर्भपात के अंदर सीख रखी है, मैं इसको छोड़ दूंगा 7वें चक्र के लिए तो सारा